जिहादियों को जेल में सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए कानून नहीं लाएंगे। कानून लाएंगे हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने के लिए। कुरुक्षेत्र की भूमि से, हरी भूमि से, हरियाणा से कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो हिंदू इनके साथ खड़ा हुआ, इन्हें महाराष्ट्र भी जिताया, इन्हें दिल्ली भी जिताई और आज ये हिंदुओं को बांटने आ गए। स्कूल में जो मिड डे मील होता है, जो बनता है, उसका अगर बर्तन बोलने लगे, स्वर्ण समाज के लोग बोलने लगे कि हम वो बर्तन में नहीं खाएंगे, हम वो बेंच में नहीं बैठेंगे, हमें प्रोफेसर अलग चाहिए, हमें प्रोफेसर स्वर्ण का चाहिए। ये भेदभाव है या नहीं है? आज दलित और ओबीसी माइनॉरिटी लोगों के साथ बहुत बुरा हाल है। आप मध्य प्रदेश जाइए, आपके मेरठ में क्या हाल हुआ था अभी कुछ दिन पहले, हरियाणा में जाइए, कितने में कांड गिनवाऊं, आज तक एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुई। ये कहते ब्राह्मणवाद से आज़ादी या ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, मनुवाद ने आज अत्याचार किया। बताओ ना, भारत के किस राज्य में, कौन सी रियासत में मनुवाद चलता था? जिन लोगों की सोच है आपस में भिड़ाने की, स्टूडेंटों को आपस में भिड़ाने की, पूरे देश को भिड़ाने की, अरे आप देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ये भेदभाव पैदा करता है और भारत का जो संविधान है उसकी मूल भावना के विरुद्ध है और मोदी जी के स्लोगन के भी विरुद्ध है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जब सवर्ण समाज से लेके सभी समाज मोदी जी के साथ खड़े हैं, 303 सीटें भी दिलवाते हैं 2019 में, 282 सीटें दिलवाते हैं 2014 में, फिर वही समाज इन्हें 2024 में 240 सीटें दिलवाता है और हमेशा हर राज्य में जितवाता है। जब ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, आज हिंदू खड़ा हो जाता है इनके साथ। जब योगी जी ने कहा कुरुक्षेत्र की भूमि से, हरी भूमि से, हरियाणा से कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो हिंदू इनके साथ खड़ा हुआ, इन्हें महाराष्ट्र भी जिताया, इन्हें दिल्ली भी जिताई और आज ये हिंदुओं को बांटने आ गए। सवर्ण समाज, जनरल कास्ट पे जो एक तरीके की यूजीसी में टिप्पणी की गई है कि भाई उन्हें अलग रखा गया है, यह टोटल डिस्क्रिमिनेशन है, टोटल भेदभाव है और मैं इस बिल का विरोध भी करता हूं और रोल बैक करने की बात करता हूं, डिमांड करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। दलितों के नाम पर पहले सवर्ण समाज की जो नौकरियां थी उनमें कहीं आपने कहीं ना कहीं उनका हिस्सा ले लिया, उसके बाद एसटी और एससी एक्ट के तहत कानून में भी कहीं अपनी बड़ी हिस्सेदारी दिखा दी। अब ये यूजीसी आया है, क्या उसका भी आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? जो ये फैसला आया मैं इसका स्वागत करता हूँ। स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्वागत करता हूँ। वो इसलिए मैं स्वागत करता हूँ, अगर ये नौकरियों की बात करते हैं, अगर बड़े अधिकारी बड़ी पोस्टों की बात करते हैं, जितने भी हाई कोर्ट है वहाँ दलित और ओबीसी दिखाइए, आप उनका आंकड़े निकाल के दिखाइए, क्या उनका जो ओबीसी और एससी माइनॉरिटी का जो राइट टू राइट अधिकार होता है, जो आरक्षण उनको मिलना चाहिए, क्या उनके लोगों को बिठाना चाहिए नहीं बिठाना चाहिए? कैसी बात करते हैं आप? यूनिवर्सिटी कैंपस में शिक्षा मिलेगी, शिक्षा की बात हो रही है। भाई सुनिए, ये क्या बोल रहे हैं? यही ऐसे लोग हैं जो लोग बोलते थे कि बी आर अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया। बी आर अम्बेडकर को अगर पढ़ने नहीं दिया गया तो 10 का डिग्री हायर स्टडीज कैसे किए, ये बताइए। बोला जाता था स्कूल में नहीं जाने देते थे। ये कर रहे हो हरपाल जी, आप विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सुनो, ये राजनीति का मुद्दा मत बनाओ। आप विद्यार्थियों को पुलिस स्टेशन लेके जाओगे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे। किसी लड़की के साथ अत्याचार हो गया, सुनिए मेरी बात, आप इसमें बोलो ना, उनका नार्को टेस्ट करने की। स्कूल में जो मिड डे मील होता है, जो बनता है, उसका अगर बर्तन बोलने लगे, स्वर्ण समाज के लोग बोलने लगे कि हम वो बर्तन में नहीं खाएंगे, हम वो बेंच में नहीं बैठेंगे, हमें प्रोफेसर अलग चाहिए, हमें प्रोफेसर स्वर्ण का चाहिए। ये भेदभाव है या नहीं है? आप सुनिए मेरी बात, मैं इनका एक उदाहरण देता हूँ। ये कहते हैं मेरिट नॉन मेरिट है, तो हमारे बच्चे भी मेरिट करते हैं, टॉप जर्नल मेरिट करते हैं, क्या उनका राइट टू राइट अधिकार नहीं है? अगर तुम तुलना करते हो कि इसका विरोध, अरे आज अगर इसका फैसला सही आया है तो दर्द किस बात का भाई? वासु तिवारी का नाम सुना आपने? अरे वासु तिवारी का सुना है, जिसका सुना है, सुनो मेरी बात, जेल काटी उसने। अरे भाई सुनिए मेरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, आप सुनिए, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। आज दलित और ओबीसी माइनॉरिटी लोगों के साथ बहुत बुरा हाल है। आप मध्य प्रदेश जाइए, आपके मेरठ में क्या हाल हुआ था अभी कुछ दिन पहले, हरियाणा में जाइए, कितने में कांड गिनवाऊं, आज तक एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुई, आज तक एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुई। तो क्या मतलब यार, ये इंसाफियत है क्या? जो दलितों के घर जलाए जाते हैं, जो दलितों के साथ बहन बेटियों के साथ अपमानित किया जाता है। ला रहे हो ना, 4 करोड़ स्टूडेंट है इस देश में और रिपोर्ट कितनी दर्ज हुई है? 272 यार। हुई है कानूनी कार्रवाई किस पर हुई, आप मुझे बताइए ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान में मामला लिया है, इसका मैं बिल्कुल, जो आप 384 लगा लो, 500 लगा लो, चलो क्या रेट बैठता है? 0.0
कुछ परसेंट बैठता है, 18%। अच्छा देखिए, आप इनका विरोध तो कर रहे हैं, मगर कैसे आप विरोध करेंगी जो आरजेडी की प्रवक्ता है? हाँ सॉरी, कंचना यादव, सॉरी माफी चाहूंगा, कंचना यादव जो कह रही हैं, जो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज ने दलितों के साथ अत्याचार किया और जो ये कानून आ रहा है उसका लहमों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। यही लोग जिनको अपना मुल्ला ये वोट मानते हैं, MY फैक्टर, मुस्लिम और यादव, हार गए ना बिहार में। इन्हीं लोगों ने कहा कि 800 साल आपने मुगलों की गुलामी स्वीकार करी, 200 साल तुम पे अंग्रेज पेला पिलाई कर गए। अब एक बात बताओ, मनुस्मृति कहाँ चली? ये कहते ब्राह्मणवाद से आज़ादी, या ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, मनुवाद ने अत्याचार किया? बताओ ना, भारत के किस राज्य में, कौन सी रियासत में मनुवाद चलता था? मनुस्मृति पढ़ी है आपने? आप खाली क्या ब्राह्मण बात को कर रहे हो यार? नहीं, आप ये मत बोलो कि ब्राह्मण श्रवण है, ब्राह्मण श्रवण में नहीं आते। और भी कौम है श्रवण में, जाट है, राजपूत है, बहुत सारी कमाल। आप सुनिए मेरी बात, ओबीसी में आते, यादव ओबीसी में आते, क्या बात कर रहे हो आप? मेरे एक खाली ब्राह्मण पे कोई टारगेट नहीं है, ब्राह्मण भी हमारे भाई है, ब्राह्मण भी विद्वान है, ब्राह्मण भी हमारे भाई है, ब्राह्मण भी हमारे भाई है। हम ब्राह्मणों का विरोध नहीं करते, ब्राह्मणों को आदरणीय हम पूछते हैं। हमारे घर में जब भी खुशी होती है हम ब्राह्मणों का मान सम्मान रखते हैं, ब्राह्मणों की हम इज्जत करते हैं। तो इसलिए हमारी बहन मायावती जी ने भी एक नारा देके ब्राह्मणों के साथ मिलकर 4 बार की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी, तो हमने तो कभी ब्राह्मणों का विरोध नहीं किया। अगर आप ब्राह्मण को लेके और दलित ओबीसी माइनॉरिटी को लेकर आप गेम खेलना चाह रहे हो तो भाई एक बार मौका आया है, सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं। बदलाव होगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें दर्द किस बात की है? जिन लोगों की सोच है आपस में भिड़ाने की, स्टूडेंटों को आपस में भिड़ाने की, पूरे देश को भिड़ाने की, अरे आप देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, आप युवाओं के रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, आपको किसानों के बारे में सोचना चाहिए, आपको देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाह रहे। आपको अमेरिका से तो जवाब दिया नहीं जा रहा। आप दुनिया भर की आप ये साल काटने की वजह से एक कानून ला के पब्लिक इसमें भेजती रही। पब्लिक देखिए ये कह रहे कानून तो देखिए अंकल जी, आपने जो कहा ठीक कहा, लेकिन कुछ हद तक अच्छे लोगों का भी समर्थन करना चाहिए। आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर रहे हो, 2 दिन पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते थे, तो अब क्या मिर्ची लगी? अब बताओ ना। अब एक सेकेंड यार, ये 12 साल हो गए, 12 साल में एक सब्जेक्ट तो बता दो। पूरे तो PSO रेज दिए, पूरे देश के पूरा सब चीज रेज दिया, पूरे अधिकारियों को ब्लैकमेल कर दिया, पूरी फिल्मी एक्टरों को ब्लैकमेल कर दिया। देश में बचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक जैन है, मैं भोपाल। ये चप्पल नहीं पहने हुए, कह रहे अन्न और जल आपने त्याग। मैंने अन्न और जल त्याग दिया है। सरकार कानून तो ला रही है, हिंदुओं में फूट डालने के लिए कानून ला रही है। जिहादियों को मैं आपको उस बात पे भी आऊँगा, जिहादियों को जेल में सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए कानून नहीं लाएंगे। कानून लाएंगे हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने के लिए, क्योंकि इनका उसी में फ़ायदा है। क्योंकि एक नेता जब स्वर्ण होता है और एक कोई दलित परिवार का नेता होता है, दलित को जब चुनाव लड़ना होता है तो स्वर्ण परिवार के नेता पे केस लगवा देते हैं, SC ST कहीं किसी का कहीं कुछ। तो अपने स्वार्थ के लिए जो ला रहे हैं और हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं, उनको कहना चाहता हूं कि जो जिहादी हैं, जो अपराधी हैं, उनके लिए कानून लाइए कि उनको सलाखों के पीछे पहुंचाइए। अच्छा, कानून का विरोध है? बिल्कुल कानून का विरोध है। अन्न और जल आपने क्यों त्यागा हुआ है? भोपाल में एक कुख्यात अपराधी है सारिक मछली, जो जिहादी है, जिसने सैकड़ों हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया, लव जिहाद करा, गन पॉइंट पे ड्रग्स दी, कई आरोप आतंकी कनेक्शन आए सामने, 5-5 राइफलों के साथ फोटो वायरल होती है उसकी। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई रासुका की कार्रवाई नहीं हुई। मोहन यादव की सरकार है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? अब वो तो मोहन यादव जी से पूछा जाए। और मध्य प्रदेश के किस नेता ने अमित शाह जी के नाम से पैसा लिया? अच्छा, क्या पैसा यहाँ आया है? ये भी एक बार पता कर लीजिए। तो मैं तो यह मांग करता हूँ कि कानून तो लाएं, पर कानून ऐसे लाएं कि जिहादी और जो आतंकवादी गुंडा माफिया बदमाश है उनको सलाखों के